दोस्तों आपके सामने कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा है, इनको आप कैसे करेंगे। बिना भाग द्वारा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, केवल 5 सेकंड में इसको आप हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत काम के प्रश्न हैं, कभी भी परीक्षा में बैठे हैं तो ऐसे आपके सामने आता है क्वेश्चन करने के लिए, तो आप इनको ट्रिक से कैसे करेंगे। चलिए हम एक एक प्रश्नों को हम बताते हैं। अब इन प्रश्नों को सीखिए। 31 बाटा क्या है, 91 है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ऊपर 31 और 91, ये 91 31 का कितने गुना है, 31 या 93, 3 गुना करेंगे 93 हो जा रहा है। 93 के आसपास है कि नहीं है 91, तो 3 गुना आप लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे 3। 91 को 100 बनाएंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें, आप इसमें 9 जोड़ेंगे। यहां भी जोड़े हैं 9, यहां भी आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इस 9 में 3 से भाग देंगे, कितनी के 9, 3 बार में पूरी पूरी कट जा रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पर 3 जोड़ सकते हैं। 31 3 कितना हो गया, जोड़िए 34 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 91 9 कितना हो गया 100 हो गया। आसान हो गया, भाग देंगे, क्या लिखेंगे 34, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंकों पर दशमलव आपको लगाना है, तो 1 और 2 हो गया, यहाँ पर लगाइए दशमलव, यहाँ पर लगाइए 0 हो गया। चलिए अब इसे बड़ी संख्या को बताते हैं। बड़ी संख्या के भी आएगा तो इसी ट्रिक से आप करेंगे, लेकिन उनको आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर 16 बाटा 83 है, तो ऐसा नहीं करना है कि 16 में 83 से भाग देना है। भाग तो दे सकते हैं, लेकिन सोचिए कितना टाइम लगेगा, तो सेकेंडों में कैसे आप इसको करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये 16 का कई गुना है 83, इन 16 का कई गुना है, यानी ये 16 का एक्यूरेट गुना नहीं हो सकता है, दोनों का रेशियो बनाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 1, कोई भी ऊपर संख्या होगा, ऊपर यहाँ कोई भी संख्या होगा 1 लिखेंगे। अब ये कई गुना के आसपास है, 5 गुना के आसपास है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, यानी इन दोनों का रेशियो क्या बना, 1:5 बना। अब 83 को 100 बनाएंगे। अब कहेंगे कि 100 क्यों बनाएंगे, ताकि 100 बनाएंगे तो आप आसानी से अगले स्टेप को कर सकते हैं। 83 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जोड़ेंगे 17, 100 बन गया। अब देखिए यहां भी आपको जोड़ना है। अब यहाँ पर कौन सा संख्या कौन सा अंक जोड़ेंगे, यह तय कैसे होगा। 17 में 5 से भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा नहीं, पंक्ति आई 15, 5 चौके 20, यानी 17 जो है 15 के आसपास हो जा रहा है, पंक्ति आई 15 और 20 जो है दूर हो जा रहा है, तो इसका नजदीक वाला लेंगे। पंक्ति आई 15, 3 बार गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 को जोड़ेंगे। फिर समझिए 17 में 5 से भाग देंगे, पंक्ति आई 15, वही आपने यहाँ +3 कर दिया। आप कहेंगे कि 5 के 20 क्यों नहीं किए, 5 के 20 करेंगे तो 17 और 20 3 का अंतर हो रहा है, और यहाँ पंक्ति आई 15 15 हो रहा है 2 का अंतर, तो जो कम वाला अंतर है वही आप लिखेंगे, इसलिए 3 बार यहाँ पर ले गए। अब जोड़िए 16 3 कितना हो गया, इनको जोड़ने पर 19 आएगा। अब इनको जोड़िए 83 17 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया, 19 बाटा 100, भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे आप 19 को उतारेंगे, कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 अंकों पर लगाएंगे दशमलव, यानी 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर हो गया दशमलव, यहाँ पर क्या हो गया 0। विश्वास नहीं हो रहा है तो अपना निकालिए कैलकुलेटर, चेक कीजिए, 16 में 83 से भाग देंगे 0.19 आएगा। लेकिन ध्यान रहे दशमलव के बाद 2 ही अंक लिया जाता है, 3 अंक 4 अंक 5 अंक कितने अंक भी आएगा तो आपको नहीं लेना है, केवल 2 अंक लेना है। चलिए अगला प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, कितनी बड़ी संख्या है 278 बटा 577, आप भाग देते रह जाएंगे, इसका आंसर जल्दी नहीं आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना है कि 577 278 का कई गुना के आसपास है, तो इसका ये 2 गुना है 577, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। देखिएगा, देखिए 2 गुना 2 8 16 का 6 हो गया, 2 से 14 15 के 5 हो गया, और 2 दूनी के 4 कितना हो गया 5 हो गया, 5 से कितना आ गया 56, यहाँ क्या है 577। अब ले जाएंगे 3 गुना, इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो 577 क्या है 556 का नजदीक हो रहा है, इसलिए 2 गुना लिए। अब 577 को क्या बनाएंगे, 600 बनाएंगे। आप कहेंगे कि 600 क्यों बनाएंगे, 500 क्यों नहीं बनाएंगे, 1000 क्यों नहीं बनाएंगे। देखिए 577 के पास में 600 हो जा रहा है, 500 ले जाएंगे तो इसकी बहुत दूर हो जा रहे हैं, तो इसके आसपास की संख्या लेना है, इसमें डबल जीरो आ जाए। 5 से भी डबल जीरो होगा, लेकिन बहुत यहाँ पर दूर हो जा रहा है, इसका डिस्टेंस, इसकी नंबर बहुत दूर हो जा रहा है। और 577 में अगर 600 बनाएंगे तो नजदीकी में 600 बन जाएगा, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे
आप जोड़ेंगे 27, तो क्या बन गया, यहाँ पर 600 बन गया। अब यहाँ भी प्लस करना है, प्लस क्या करेंगे, आप 27 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 13 बार, 13 दूने 26, पूरी पूरी कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, यानी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 13। अब 278 और 13 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 8 3 11 के 2 से हो जाएगा 91, बाटा में क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 600। आप आसान हो गया, देखिए अब करेंगे क्या कि 2 से 91 लिखेंगे और बाटा 600 को तोड़ेंगे, 6 गुणे में क्या हो गया, 100 हो गया। अब करना क्या है कि 2 से 91 में 6 से भाग देना है। अब 100 आपको कुछ समय के लिए भूल जाना है। जब 2 से 91 में 6 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 48 दशमलव क्या होगा, 5 होगा। बाटा में आपका बच गया 100। आसान हो गया। अब यहाँ पर डबल जीरो है तो सबसे पहले 4 8 5 लिखिए, 4 8 5 आपको लिखना है, दशमलव हटा देना है। जब डबल जीरो यहाँ पर 2 अंक जीरो है, 2 बार जीरो आया है, तो दशमलव को हटाइए इधर 2 अंक, क्योंकि 2 अंक क्यों हटा रहे हैं, यहाँ पर 2 बार जीरो है, तो 1 और 1 2, यानी 1 और 1 2, यानी यहाँ पर हो गया दशमलव, यहाँ पर जीरो आप लिख दीजिए। चलिए एक और प्रश्नों को समझाते हैं ताकि आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब आइए इन प्रश्नों को सीखते हैं। 343 बाटा 1200 क्या है, 83 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप ऊपर रेख लिखें, हमने बताया कोई भी संख्या हो, 343 और 1283, यह कई गुना है, किस संख्या का, 343 का। देखो ये 4 गुना है, इक्वरेट 4 गुना नहीं है, 4 गुना के आसपास है। कैसे, चट्टी 12 के 2 हो गया, 4 चौके 16, 17 के 7 हो गया, चट्टी 12 कितना हो गया आपका, 13 हो गया। 4 गुना के आसपास हो जा रहे हैं, 5 गुना इससे बहुत दूर हो जा रहे हैं, तो इसका नजदीक संख्या लेना है। इसको क्या बनाएंगे, 1283 को 1300 बनाएंगे, क्योंकि इसके आसपास क्या है, 1300 है। तो क्या लिखेंगे, इसमें 17 को जोड़ देना है, यहां भी जोड़ना है, 17 में 4 से भाग देंगे, 4 के 16, भागफल जो आ रहा है वो जोड़ना है। कितना आ रहा है भागफल आपका 4, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इनको क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, 300 हो जाएगा 47, बाटा में क्या होगा, इसको जोड़िए, 1300 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए 347 और यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब 347 में किससे भाग देंगे, 13 से, तो भाग देंगे 13 से तो हो जाएगा 26.6 हो जाएगा। बाटा में क्या हो जाएगा आपका 100, डबल जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव यहाँ पर लेकर आइए, 2 अंक काट दीजिए, यानी काटने पर आएगा 0.266 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक लीजिए या 3 अंक लीजिए, बात एक ही हुआ, यानी दशमलव के बाद आप 2 अंक लेकर छोड़ सकते हैं। 0.266 आया है, इसका आंसर यह भी हो सकता है, या लास्ट का 6 हटा दीजिए, हटाने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.26 भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से सेकेंडों में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आपके लिए देते हैं होमवर्क, आपके लिए एक होमवर्क है, इनको आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। फिर हम नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।